अच्छा, लोग करना नहीं चाहते लेकिन पाना सब लोग चाहते हैं, बिना किए पाना सब लोग चाहते हैं। अरे महाराज करना ना पड़े, बिना मेहनत के प्राप्त किया हुआ धन सार्थक नहीं होता। मजा तो आएगा, 1 लाख कहीं से मिल गया, अरे महाराज मजा आएगा, लेकिन 1 लाख कब खत्म हो जाए कोई जानने वाला नहीं। हम अपने जीवन का अनुभव आपसे बताते हैं। हमारे पास अगर 1 रुपए भी रहता है तो मुझे अंदर से ऐसी अनुभूति होती है कि मेरे पास 1 लाख है। 1 रुपए में मेरा सारा काम भी हो जाता है और उसी 1 रुपए में 1 रुपया मेरा बच भी जाता है। जीवन में कभी भी अगर चाहते हो कि आपका परिवार न टूटे तो आज से कान खोल के सुन लीजिए, कान खोल के सुन लेना, दूसरों की बात सुनना बंद। अगर आपकी बहू से गलती होती है, बहू को जाइए समझाइए, बहू गलत है ऐसा मत करो। 1 बार 2 बार 3 बार। भाई लड़का जब स्कूल में जाता है और पढ़ाई नहीं कर पाता है तो शिक्षक उसे सिखाते हैं, ना कि स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। अध्यापक बच्चों को मार पीट के सिखा देते हैं, स्कूल से बाहर नहीं करते हैं, मार के पीट के सिखाते हैं। तो ठीक आप भी अपने बहू को उसी प्रकार से सिखाइए, उसको पढ़ाइए, उसे बताइए बहू यह गलत है या सही है, और परिवार वालों को लेकर के चलिए। परिवार वालों की बात परिवार वालों से कहिए। इसलिए हम कहा कहते हैं, हर बात सबको बताया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो, हर आंसू सबको दिखाया मत करो। महाराज लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, लोग खोज रहे हैं, आप उनसे कुछ बात करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। कोई आवश्यकता नहीं है, घर की बात घर में ही कहिए। और अगर आप घर की बात घर में कहते हैं तो आइए आज हम आपको गारंटी दे देते हैं कि आपका परिवार जीवन में कभी नहीं टूटे। जिस परिवार में एकता होता है वो परिवार जीवन में कभी टूटने वाला नहीं। समझो 4 भाई हैं, चारों कमा रहे हैं, 4 भाई चारों कमा रहे हैं, तो एक के पैसे से परिवार चलेगा तो 3 का पैसा से बच जाएगा। आप हर साल आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन वही जहां 4 भाई अलग हुए वहां समझिए फिर किसी का पैसा बचने वाला बचेगा, किसी का नहीं बचेगा। एकजुट होकर के रहिए। और आपका दोष नहीं है, यह सारा दोष जमाना का है, सारा दोष जमाना का है। जमाना चाहता ही नहीं है कि आप अच्छे से लड़े। भाई से भाई लड़े, लड़वले पड़ोस बा, मन ही के पड़ी भैया जबन वे के दोस्त बा, मन ही के पड़ी भैया जबन वे के भाई से भाई लड़े, भाई से भाई लड़े, लड़वले पड़ोस बा, मन ही के पड़ी भैया जबन वे के दोस्त बा। मर्दे के संगे संगे ये ताड़ी दारू, फिल्मी के नकल कर ताड़ी में हरारू। मर्दे के संगे संगे ये ताड़ी दारू, बाप संग बेटा
भैया जमन वेख दोस्त मन ही के पड़ी भैया जमन वेख दोस्त मन ही के पड़ी भैया लोटा के राज भइल धर्मी घराता लोचा के राज भइल धर्मी घराता पैसा के चलते जान भैया के बराता पैसा के चलते जान भाइयों के जाता पैसा के चलते हम सब देखे जानी हम सब देखे जानी हमने पड़ोस मन ही के पड़ी भैया जमन वेख दोस्त मन ही के पड़ी भैया भैया जमन वेख दोस्त और जोर से लूचा के राज भइल अधर्मी घराता पैसा चलते भाई के जनवो मराता आपका कोई दोष नहीं है मेरे में आपका कोई दोष नहीं है दोष सारा जमाने में है अगर आपका भी परिवार है तो उस परिवार को बना के चलिएगा आप उस परिवार को बना करके चलिएगा इधर भगवान क्या कर रहे हैं इधर भगवान एक मंडली का निर्माण कर रहे हैं नाम है बाल गोपाल चौर प्रसार मंडली भगवान का काम क्या है भगवान का काम है हाँ भगवान का काम है कि गोपियों के वहां जाना और वहां से माखन चुराना एक गोपी है नाम है प्रभावती क्या नाम है प्रभावती अब नाम से ही लग रहा है कितनी बड़ी होगी कई लोग का नाम ही उनका पहचान बता देते हैं और नाम है मच्छर तो मच्छर भी मदन हाल रहे तो इसका नाम है प्रभावती लग रहा है कि गांव की एक नंबर हो लड़ाकू विमान यो गंगम दो चार मिली हुई है तो क्या महाराज जी का बतावे पूरा भरल भर यहाँ की बात नहीं हो रही है दूसरे गांव की बात हो रही नाम है प्रभावती संयोग की बात यह है कि प्रभावती का देवर भी भगवान के मंडली में मिल गया अब जब पुलिस ही चोर से मिला हो गया पुलिस ही चोर से मिला रहेगा तो क्या कभी चोर पकड़ा जाएगा कभी नहीं घर के ही लोग मिले हैं आपके घर के ही लोग चोर से मिले हैं तो कभी नहीं चोर पकड़ने वाला है तो ठीक उसी प्रकार से
इस प्रभावती का एक देवर है, जो देवर भी भगवान के साथ मिला हुआ, यह देवर भी भगवान के मंडली में है। भगवान ने कहा चलो मित्र, आज माखन चोरी तुम्हारे घर पे करेंगे। ये भी न दाएं देखा न बाएं देखा, हाँ हाँ कन्हैया, अरे भाभी ने बड़ा सुंदर सुंदर माखन निकाला है। भगवान ने कहा तब तो आज तुम्हारे वहां चलेंगे। इसे आनंद ध्यान देंगे तब आपको आनंद आएगा कथा में। भगवान गए, माखन चोरी किए, माखन खा करके चले हैं। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन प्रभावती परेशान हो गई, आखिर कौन आता है और माखन चुरा करके चला जाता है। प्रभावती नंद रानी के पास गई, ये नंद रानी, अरे आपका लाला आता है, माखन चुराता है और चल जाता है। मैया ने कहा सुनो, हमारे वहां इतनी 1000 गायें हैं, हमारे वहां से गांव में दूध दही माखन जाता है, भला हमारा पुत्र तुम्हारे वहां चोरी करने क्यों जाए। प्रभावती ने कहा माँ, लग रहा है आपको कि चोर को पकड़ के लाना पड़ेगा, अब मुझे चोर को पकड़ना ही पड़ेगा, मुझे प्रमाण के साथ काम करना पड़ेगा। अब आज प्रभावती घर में आई है, माखन रखी है, माखन पे घंटी बांध दी है और घर के पीछे वाले दरवाजे पर खड़ी हुई। देखिए भगवान की लीला। हाँ मेरी माँ, देखिए भगवान की लीला। भगवान रोजाना पीछे के दरवाजे से जाते थे, लेकिन आज प्रभावती पीछे खड़ी है, इसलिए भगवान आज आगे के दरवाजे से ही जा रहे हैं। भगवान गए और देख रहे, जय हो, मटकी में माखन टांगा गया है। भगवान ने देखा घंटी भी बधी है। भगवान ने कहा हे घंटी, खबरदार जो तू बजी। अब घंटी भी शांत, तब क्या करे। भगवान ने समूह को गोल बनाया, नीचे 4 उसके ऊपर 3 उसके ऊपर भगवान खड़े हो गए। भगवान माखन निकालते हैं और माखन निकाल के सबसे पहले बंदर को खिलाते हैं, नीचे के लोगों को खिलाते हैं। भगवान हम सभी को सीख दे रहे हैं कि अगर आप ऊंचाइयों की सीढ़ियों पे चढ़ जाएं तो अपना पेट ना भर के सबसे पहले अपने पीछे के लोगों का पेट भरिए। उनको ध्यान दे दीजिए जो लोग आपको ऊंचाई पे चढ़ाने के लिए मेहनत किए। भाई उनका हाथ ही नहीं होता तो आप कैसे आगे जाते। अगर आपके परिवार वालों का साथ होता नहीं, अगर आपके घर वालों का साथ होता ही नहीं, तो आप कैसे इतने आगे जाते। इसलिए जैसे ही आप ऊंचाइयों पे चढ़े, वैसे सबसे पहले अपने परिवार वालों को देखिए, ना कि अपना जीव गर्म करें। लोग जैसे पद प्रतिष्ठा को पाते हैं, जैसे पद देखते हैं, वैसे पद के मद में घमंड आ जाता है, परिवार वालों तक को भूल जाते हैं। उन परिवार वालों को कभी मत भूलिएगा जो परिवार आपको आज नीचे से ऊपर चढ़ाए। भगवान ने कहा सबसे पहला योगदान नीचे वालों का है, नीचे वालों को खिलाओ। नीचे के सभी लोगों को माखन खिलाया गया। सुनो, इसके बाद बंदरों को खिलाओ। या वही बंदर हैं त्रेता युग वाले। बंदरों ने बहुत मेहनत किया है त्रेता युग में, चलो माखन खाओ आज। भगवान ने जब सबको खिला लिया, भगवान ने सबको माखन खिलाया, घंटी बजने वाली नहीं। भगवान ने कहा सब लोग माखन खा लिए हैं, अब चलो हम भी खा के देखते हैं। भगवान ने जैसे माखन निकाला, जैसे मुंह में डाला, घंटी बजना प्रारंभ कर दी। घंटी बजी, बाल बाल छोड़ करके भग गए। प्रभावती आई और भगवान का हाथ आके पकड़ लिया। भगवान ने कहा हे घंटी, मैंने तुझे कहा था नहीं बजने के लिए। घंटी ने कहा हे प्रभु, अरे संसार वाले भोग लगाएं या न लगाएं हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे प्रभु भोग लगाएं और मैं न बजूं तो मेरा जीवन सार्थक ही नहीं। इसीलिए उसी समय से जब भी आप भगवान को भोग लगावें तो घर में घंटी जरूर। घंटी का भी नियम है, गरुड़ रूपी घंटी घर में रखना चाहिए। नया फैशन आ गया है, घंटी के ऊपर हनुमान जी बना दिया जा रहा है।
घंटी के ऊपर त्रिशूल बना दिया जा रहा है। यह फैशन ही एक दिन आपको ले डूबेगा, यह दिखावा ही आपको ले डूबेगा। दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं। घर में घंटी रखते हैं तो गरुड़ स्वरूपी घंटी को रखना चाहिए, जिसके ऊपर गरुड़ जी का पंख बना रहे। घंटी ने कह दिया, प्रभु आप भोग लगावे और मैं बजूं ना तो मेरा जीवन ही सार्थक नहीं है। प्रभावती ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा, जय हो ग्वालवाल, माखन तो खूब खाए। जहां आ गई बात पकड़ाने की, वहां छोड़ छाड़ के भग गए। ग्वाल वालों ने कहा, जहां लूट पड़े तहां टूट पड़े, और जहां मार पड़े तहां भाग पड़े। अरे मार खाने वाले थे, हम पकड़ जाते, हम भी मारे जाते। देखो क्या प्रभावती है। प्रभावती ने भगवान का हाथ पकड़ा है, लेकिन प्रभावती का घूंघट जो है वो वहीं तक। पहले का कुछ अजब ही संस्कार था। प्रभावती ने भगवान का हाथ पकड़ा है, लेकिन घूंघट यहीं तक है। अच्छा, जमाना बदला तो आदमी का संस्कार भी बदल गया। प्रभावती भगवान का हाथ पकड़ ली, चलो अब हम कहेंगे नंदरानी से, देखो हमने तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ा है। अब भगवान की लीला देखिए, क्या लीला है भगवान, क्या गजब का लीला है। चलो अब मैं प्रभावती चल रही हूँ और कहूंगी नंदरानी से कि देखो हमने तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ लिया। प्रभावती भगवान का हाथ लेके हाथ पकड़ के जा रही है, घूंघट यहीं तक है। तब तक भगवान के पीछे प्रभावती का देवर आ गया और कन्हैया कह रहे थे पकड़े जाओगे, बात नहीं माने पकड़े गए। भगवान ने देख करके मुस्कुराया। प्रभावती का देवर भगवान की तरफ आ गया। भगवान ने कहा, हे प्रभावती, हाथ दर्द कर रहा है, इस हाथ को छोड़ो, इस हाथ को पकड़ लो। प्रभावती ने कहा, छोटा बालक है, हाथ दर्द कर रहा होगा। प्रभावती ने जैसे ही भगवान का हाथ छोड़ा, भगवान ने वैसे ही उसके हाथ में उसके देवर का हाथ दे दिया। प्रभावती को पता ही नहीं भगवान छोड़ करके गए। अब जिसे ले जा रही है वो भगवान नहीं, वो देवर है। खूब बड़बड़ा रही है, चलो कल के नंदरानी से कहेंगे, चलो चल के नंदरानी से कहेंगे। भगवान आ गए घर में, आकर के सोने का नाटक कर लिया। मैया कह रहे हैं, माँ मुझे भूख लगी है, माखन खिला दो। माँ माखन खिला रही है। तब तक प्रभावती आ गई, हे नंदरानी देखो हमने तुम्हारे पुत्र को रंगे हाथ पकड़ लिया। मैया बाहर आती, अरे पागल हो गई हो, मेरा पुत्र तो अंदर है। मैया ने जैसे देखा, अरे प्रभावती ने तो अपने देवर को ही पकड़ के लाया है। मैया ने कहा, पागल हो गई हो, मेरा कन्हैया अंदर है। अच्छा, प्रभावती अभी भी माँ की बात को नहीं मान रही। कह रही है, अरे नंदरानी आप इतना झूठ बोलेंगी, हमें पता ही नहीं। अच्छा, आपका कन्हैया अंदर है तो बाहर बुला के दिखाइए। प्रभावती को विश्वास है कि मैं इसे पकड़ी हूँ, कन्हैया है। भैया ने कहा, एक कन्हैया नेक सो बाहर आ जा। ले भाई साहब, भगवान माखन लेकर के बाहर आ। भैया ने कहा, अरे प्रभावती नेक सो घूंघट तो उठा ले, उठा करके देख ले, कन्हैया सामने है। प्रभावती ने जैसे घूंघट उठाया वैसे देख रही है, कन्हैया सामने है। पीछे देखा, देवर हाथ में है। प्रभावती ने कहा, मां क्षमा कर दे भैया, मैं जान गई यह कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं, यह साक्षात भगवान का ही अवतार है। अब प्रभावती का टेम्परेचर तो हाई। अब प्रभावती भगवान को देखते हुए अपने देवर का हाथ पकड़ के पीछे घूम गई, जाना प्रारंभ कर दी। घर गई और देवर जी का खूब बढ़िया से सेवा। आप लोग अपने देवर की न करो, वो पहले की बात हो रही है। जिस दिन भगवान गोपियों के साथ नहीं जाते हैं, जिस दिन भगवान गोपियों को परेशान नहीं करते हैं, उस दिन गोपियां झूठ में आकर के भगवान की शिकायत करती हैं। गर्गाचार्य जी भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं। कह रहे हैं, हे ऋषियों,
ऋषियों सुनो, ध्यान दो, अगर तुमको हमारे यज्ञ मंडप तक आना है तो तुम नंद द्वार का रास्ता छोड़ दो। क्यों महाराज, क्यों रास्ता छोड़ दे? सुनो, रास्ते पे नंद का पूत खड़ा रहता है।